नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टेक। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एलपीजी से पान, मसाला और सिगरेट तक। आम बजट के साथ 1 फरवरी से लागू होंगे आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आपकी रसोई, जेब, सफर और रोजमर्रा की आदतों पर पड़ेगा। नए ढांचे के तहत पान, मसाला, सिगरेट और इसी तरह के उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% कर लगेगा। पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। इस दौरान समर्थकों ने लगाए अजित दादा अमर रहे के नारे। अंतिम संस्कार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। भावुक हुए लोग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड संसद में किया पेश। वित्त वर्ष 2026-2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान। पीएम मोदी बोले, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनी सरकार की पहचान। देश अब लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के दायरे से निकलकर स्थायी और दूरगामी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा। पीएम मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत में सभी सांसदों को राष्ट्रपति के अभिभाषण को गंभीरता से लेने की सलाह दी। कहा, राष्ट्रपति का भाषण 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और आकांक्षाओं को दर्शाता है, विशेषकर युवाओं की। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि सांसदों ने 2026 तक की उम्मीदों और मार्गदर्शन को गंभीरता से लिया होगा। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत बोले, शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता झलकनी चाहिए। SC/ST स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टल मत कीजिए। समृद्धि यात्रा के दूसरे फेज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में 827 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। इस दौरान वर्कशॉप, क्लासरूम और छात्राओं की ओर से बनाए गए प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भी की बात। कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा से सटे नॉर्थ डे सैंटेंडर प्रांत में प्लेन क्रैश, जिसमें सवार सभी 15 लोगों की मौत। टेक ऑफ करते ही विमान हुआ धुआं। दावा, पाकिस्तान अब तक 20 वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेगा। टीम 2 फरवरी को कोलंबो पहुंचेगी। बांग्लादेश के सपोर्ट में टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी थी। पार्टी में मतभेदों के बीच थरूर खड़गे राहुल से मिले हैं। कहा, सब साथ मिलकर काम कर रहे, केरल चुनाव की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। चंडीगढ़ निगम पर बीजेपी का कब्जा, सौरभ जोशी मेयर बने। पार्टी ने सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव भी जीता। आप कांग्रेस गठबंधन टूटने का फायदा मिला। भारत में 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हो सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक इकोनॉमिक सर्वे में चेतावनी दी गई है कि कम उम्र के यूजर सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा इस्तेमाल और हानिकारक कंटेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। महंगे होंगे चिप्स, चॉकलेट, पैकेट बंद सूप और कोल्ड ड्रिंक। इकोनॉमिक सर्वे ने जंक फूड को सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में रखने की सिफारिश। कहा, यह स्वाद नहीं बल्कि आने वाली बीमारियों का इन्विटेशन कार्ड है। इसके अलावा जिन चीजों में नमक, चीनी और फैट ज्यादा है, उन पर अलग से सरचार्ज लगाने की भी तैयारी है। रूस और भारत मिलकर करेंगे SU-57E फाइटर जेट का संयुक्त उत्पादन। दोनों देशों के बीच चल रही चर्चा। टॉप रूसी एरोस्पेस अधिकारी ने किया दावा। छात्रों के अधिकारों को लेकर भ्रामक प्रयास, यूजीसी पर मचे घमासान में कूदे भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इसे यूजीसी के तहत आने वाले संस्थानों के अलावा अन्य जगहों पर भी लागू करना चाहिए। भारत में इजरायली राजदूत रू आजार ने बताया कि नेतन्याहू के निमंत्रण पर पीएम मोदी इजरायल दौरे पर जाने वाले हैं और उनकी यात्रा की तैयारियां चल रही हैं।